FIS डेटा, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन, मेजर स्टॉक्स, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और मार्केट और स्ट्रेच हो सकता है क्या। तो नीचे आने के लिए ना 600 के नीचे ही ये 500 पहले टारगेट, उसके बाद में 450 हो सकता है। अपसाइड के लिए 700 के ऊपर 770 और 800 24,000 तक का डोर्स ओपन है इजीली। आज उसने एक गैप अप लगने के बाद उस गैप अप को मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है तो पहले एक दो ट्रेड छोड़ेंगे तो भी चलेगा, तो उसको बुलिश सेंटिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट साइन। सेकंड, यम काम नहीं कर रहा है। यम के एक लेवल के नीचे अगर हम सेल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लेवल दिया है फर्स्ट टॉप है, देन सेकंड टॉप, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप। अब इस लेवल के नीचे शार्प फॉल होगा, बड़े बड़े कैंडल बनेंगे तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। या फिर इस लेवल के नीचे 15 मिनट का अपना एक स्ट्रैटेजी 500 के ऊपर किसी ने यहाँ पे भी अगर बुक किया होगा एटीएम का प्रीमियम 110 120 में बाय किया होगा, तो वो आराम से 230 245 गया है आज। लेकिन यहाँ पे भी किसी ने सेल किया होगा ना, तो वो उल्टा 210 के आसपास ही उनको बाहर निकलना पड़ा। तो मोमेंटम में निकलना जरूरी है। ये ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, हाँ, वो ग्रीक्स में जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आया है ना, ऑप्शन ग्रीक्स यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम आया है ना, वो बाद में अगर किसी ने लिया होगा तो भी उतना बड़ा नहीं है। थोड़े बहुत पॉइंट 20-25 बढ़ते हैं, वो तो कौन से भी ट्रेडिंग में बढ़ते हैं। तो एक लेवल के नीचे हम बेरिश है, एक लेवल के ऊपर हम बुलिश है। मार्केट डेली वीकली है, इवन अभी इस मंथ का मंथली कैंडल अच्छा खासा बुलिश में क्लोज हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चलो, ठीक है। अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्लियर हो गए और लेवल भी क्लियर हो गए। तो बैंक निफ्टी हम चेकआउट करते हैं। बैंक निफ्टी का सिंपल और आसान है, ये साइडवेज रेंज है, डबल टॉप है, लेकिन इसका नेक लाइन यही है। नेक लाइन के नीचे करेंगे तो इस तरीके से मोमेंटम मिल सकता है। दिस इज योर फॉल, दिस इज योर फ्लैग। यहां से यहां तक कितना मोमेंटम था, 50,800, 51,000 पकड़ लेंगे और यहाँ पे 51,800। तो यहाँ से यहाँ तक 800 पॉइंट का मोमेंटम होता है। अभी इंडेक्स में कभी दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। अभी यहाँ पे देख लेना, हर बार ये पोल एंड फ्लैग बना के ही जा रहा है। हिस्ट्री विल बी रिपीटेड है। यहाँ पे पोल बना, यहाँ पे फ्लैग बना, यहाँ पे पोल बना, यहाँ पे फ्लैग बना, यहाँ पे पोल बना, यहाँ पे फ्लैग बना। तो आराम से बुलिश ट्रेड में ही पैसे बन रहे हैं। तो एक बार प्राइस एक्शन बनने के बाद है ना, समझ में आता है सब चीजें। कोई भी गॉड का बच्चा नहीं होता है। हिस्ट्री विल बी रिपीटेड। हिस्ट्री को प्रिडिक्ट करके भविष्य बता सकते हैं इसी तरीके से। तो 51,800 के ऊपर एक लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है 52,000 तक का। 52,000 के ऊपर 52,500 और पोल एंड फ्लैग के हिसाब से 52,600 700 तक आराम से अपसाइड जा सकता है। या फिर इस लेवल को अगर ब्रीच करना है तो ये पूरा ये 50,400 500 तक अच्छा खासा फॉल भी हो सकता है। तो वो लेवल है 51,500 के बिलो या फिर 400 के बिलो 51,475 का लेवल आ रहा है डाउन साइड में। इसके नीचे हम शॉर्ट आउट करेंगे और 51,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे और अपना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते रहेंगे। बीच में 150-200 पॉइंट हम अवॉइड करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है। FIS डेटा चाहे तो हम निफ्टी ट्रेडर का भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है निफ्टी ट्रेडर, दिस इज द थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो इसमें बहुत सारे ऐड आते रहेंगे, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये जैसे यहाँ पे डेटा दिखा रहा है वो NSE के साइड से ही इसने डेटा लिया है। बस यहाँ पे एक ही साथ हम लोगों को डेटा दिखता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, NSE के साइड का मैं डेटा यहाँ पे हमेशा प्रिपेयर करता हूँ। यहाँ पे देख लेना वही सेम है ना। तो NSE में ऐड नहीं आते, वहाँ पे ऐड आते हैं। समझाने जाता हूँ तो ऐड पॉपअप करता है, तो उसको कैंसिल करना पड़ता है। आज का डेटा है, FIS ने भी बाय किया है दबा के 3055 CR का है। DIS ने भी 100 करोड़ के आसपास का बाय किया है। तो मार्केट स्टेबल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम मार्च के बाद अगर करेक्शन कोई आता है तो भी मार्केट के लिए अच्छी बात है। बुलिश सेंटिमेंट है तो हम क्यों बेरिश हो, फालतू का क्यों बेरिश ट्रेड ले। मैंने आपको फ्राइडे के दिन बेरिश ट्रेड दिया, छोटा मोटा प्रॉफिट भी हुआ, लॉस नहीं हुआ। लेकिन कुछ बढ़ाएगा नहीं पुट तो क्या करोगे आप लेके। टोटल 22,28,767 कॉल राइटर है।
और 26,07,849 पुट राइटर है। अभी सर मार्केट ऊपर जा रहा है, इनका लॉस नहीं हो रहा है क्या? भाई ये लॉस हो रहा है इसलिए तो ये एसएल ले रहे हैं, ये मार्जिन के लिए यहाँ पे 40-40 पैसे का कॉल ये कर रहे हैं। इनके पास थीटा होता है। जो मार्केट अभी मैंने पोलो एंड फ्लैग दिखाया था ना, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये क्या करते हैं, जैसे मैंने फ्राइडे के वीडियो में आपको स्ट्रेटजी समझाई थी ना, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कॉल सेल कर दिया। मैंने कितने पे किया था, 250 पे कॉल सेल किया, 160 का मेरा टारगेट था। है मैं 150 पे भी अगर विड्रॉल कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन द मनी को शॉर्ट किया था मैंने। तो इनके पास आईवी क्रैश करना होता है उसको। आईवी के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, थोड़ी बहुत जल्दी आईवी के ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा, आईवी क्रैश के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो यस बोल के लिख लेना। 23,500 पे अच्छी खासी राइटिंग है, लेकिन लोग निकल रहे हैं, अच्छे खासे लोग निकल भी रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अभी इनका सेंटिमेंट चेंज हो गया। 23,500 पे 1 लाख की राइटिंग यहाँ पे भी थी, अभी 46,000 बचे हुए, यहाँ पे बड़े हुए। तो यहाँ पे इनका स्टैडल कहाँ पे चल रहा है ये देख लेंगे। तो स्टैडल नहीं, ये हेज में भी नहीं, हेज में है। 23,700 पे हेज किया है इन लोगों ने, और 23,700 पे हाँ हेज किया है। हेज किया है इधर क्या है, 40 लाख क्या 40,000 के आसपास डेटा है, और यहाँ पे 65,000 है, देख रहे हो आप। तो हेज किया है इन लोगों ने, बाकी तो कुछ नहीं। बाय एंड डी पे मार्केट नीचे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप ले सकते हो। यही मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। बैंक निफ्टी का अपॉर्चुनिटी नहीं छूटना चाहिए। जितना हम बेरिश ट्रेड को बोल रहे थे कि बेरिश ट्रेड में मार्केट सीधा फॉल होता है, ज़्यादा पैसे लोग बोल रहे थे ना कि कमा सकते हो आप, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे कमाने का मौका मिल रहा है। 300 रुपये का प्रीमियम था एक बैंक निफ्टी के कॉल का, आज 1150 रुपये में मैंने बेचा। मैंने मतलब 300 रुपये में मैंने बाय किया, 1150 पे मैंने सेल आउट किया, और वहीं पे मैंने 1320 के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस लगा के उसी को मैंने शॉर्ट भी कर दिया। तो अच्छा खासा आईवी क्रैश मिल गया। लेकिन ये क्या होता है ना, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कर सकता है। अभी मुझे 8.5 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो आप मत करना। ऑप्शन ऑलवेज रिस्की होता है, ऑप्शन बाइंग में भी रिस्की होता है और सेलिंग में भी रिस्की होता है। 12,23,000, 9,45,000 मतलब डेटा बुलिश बन चुका है। तो फालतू का बेरिश मत हो जाना। कभी जब बेरिश मिलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ले लेना। यहाँ पे वो चेंज इन वाई में देख लेना है, अच्छा खासा चेंज इन वाई हुआ है। और यहाँ पे देख लेना, पहले पुट राइडर भागते थे, अभी कॉल राइडर भाग रहे हैं, क्योंकि मेजर करेक्शन आ ही नहीं रहा है। पहले मेजर पुल बैक नहीं आते थे अप साइड में, अभी मेजर करेक्शन डाउन साइड में नहीं आ रहे। करेंगे तो क्या करेंगे, तो नीचे आने के बाद बस कॉल बाय कर लेंगे, बस स्टॉप लॉस अपना अच्छा खासा ट्रेल कर लेंगे। अभी यहाँ पे देख लेना, मार्केट खड़ा हुआ है 52,000 के आसपास। लुक इट हियर, मार्केट कहाँ पे है, 52,000 के आसपास है। लेकिन आज एक ही दिन में 2% चढ़ा मार्केट है। तो बुलिश मार्केट इसी तरीके से कोरोना के बाद जो रैली आई थी ना, तो हमने खुद ने, मैं बार बार बोलता था ना कि 200 रुपये का कॉल हमने 500 रुपये में बेचा। उसी तरीके से आ रहा है। तो अच्छी बात है, रैली को एंजॉय करो यार। हाँ, एज अ टेक्निकल एनालिसिस सीधा ऐसे जा सकता है क्या मार्केट, जो हम लोगों को भी पढ़ाया गया है और हम भी पढ़ाते हैं, एज अ टेक्निकल एनालिसिस सीधा ऐसे जा सकता है क्या मार्केट, नहीं जा सकता है। मेजर पुल बैक आना चाहिए। अभी पुल बैक नहीं आते इंडियन मार्केट में, तो जबरदस्ती का मैं पुट बाय कर लूं, या फिर जबरदस्ती का मैं कॉल शॉर्ट करके इन लोगों के जैसा एसएल लेता रहूं। मेरा ये है, मैं एक दिन मार्केट अगर गिर रहा है तो उसके बाद पुल बैक आता है, फिर गिरता है तो मैं यहाँ पे सेल करना प्रिपेयर करूंगा। जैसे कि मार्केट चढ़ रहा है तो मैं इस रैली को पहले छोड़ के यहाँ पे पुल बैक आके अगर सस्टेन होता है तो मैं यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टारगेट, देन ऐसे ऐसे जाता है मार्केट, तो एंजॉय करता हूँ मैं उसको। उस रैली को मैं अभी एंजॉय करना स्टार्ट किया है मैंने। तो आप भी एंजॉय करो रैली। फालतू का बेरिश होके क्या कर लोगे हैं, और फालतू का बुलिश भी नहीं होना। एक लेवल के ऊपर हम बुलिश है, एक लेवल के नीचे हम क्या है, बेरिश है। यहाँ पे 250 का प्रीमियम है, और 46,000 यहाँ पे राइटर बचे हुए हैं, और यहाँ पे 12,000 अभी यहाँ पे 51,700 पे आईवी के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे 17,000 है, और यहाँ पे 11,000 है। 700 के ऊपर 800 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 200 पॉइंट का टारगेट है। इसके बाद में सीधा सा राइटिंग मिल जाएगा आपको 52,500 के आसपास।
ठीक है। इसके बाद 53,000 पे मिल जाएगा। हो इसी तरीके से बैठते हैं राउंड फिगर लेवल पे। आते हैं कल सेंसेक्स का एक्सपायरी, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। फिर निफ्टी अभी ये 25,100 की क्लोजिंग है भाई। तो ये 25,100 के बाद 25,500 जा सकता है या फिर एक रेस्ट कर सकता है। अगर रेस्ट कर रहा है 25,000 के नीचे 24,800 है, 200 पॉइंट का टारगेट होगा। अपसाइड में जो मेरा ये लेवल बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि ये बहुत मेजर लेवल है। अभी मैं 11,750 की जगह मैं 11,800 के ऊपर की भी बाइंग करने की सलाह दूंगा। इसके ऊपर रहा तो मैं बाइंग के लिए कंफर्टेबल हूँ, या फिर 650 के नीचे मैं सेलिंग के लिए कंफर्टेबल हूँ। बीच में मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। सेंसेक्स 78,100 के ऊपर ही मैं लॉन्ग करूंगा, जिसका टारगेट 78,500, 500 के ऊपर 79,000 जा सकता है। स्ट्रेच हो चुका है तो थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। 77,800, 77,500 तक का टारगेट होगा। 59,700 के ऊपर सिर्फ 300 पॉइंट का टारगेट है, जो कि 60,000 है। 60,000 के ऊपर ही फ्रेश रैली होगी 60,500 के ऊपर। अच्छा खासा मार्केट ऊपर चला गया है। आई थिंक आज का इसका 2% का रैली पकड़ के 10% के आसपास फिनांस सेक्टर ने तेजी दिखाई है। नीचे से क्यों दिखाई है, इसका रीजन मैंने वीकली एनालिसिस में आपको समझाया है। डाउन साइड के लेवल मैंने दिया है कि 59,500 के नीचे, देन 1,800 के ऊपर HDFC बुलिश हो सकता है, 1,790 के नीचे बेरिश हो सकता है, एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है। 1350 के ऊपर ही बुलिश मान सकते हैं हम, जो कि 1360 की क्लोजिंग है, तो बाय एंड डिप रहेगा। या फिर 1350 के नीचे हम 1340, 1330 तक शेल कर सकते हैं। 1100 के ऊपर 1150 या फिर 1090 के नीचे 1060, 50 तक आ सकता है। वो 2150 के बिलो 2080 या फिर 2200 के ऊपर ही हम नेक्स्ट ट्रेड बुलिश के लिए प्लान करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिस्की होगा। कोटक में 1300 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, 3 बार हड़ल ले चुका है, तो 1310 के ऊपर 1340-50 के लिए प्ले करेंगे। या फिर 1290 के नीचे थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। स्ट्रेच हो चुका है, गैप अप होने के बाद अपसाइड ही था, इसलिए निफ्टी 50 ने रैली किया, वरना आज एक करेक्शन भी पॉसिबल था। पोल देन फ्लैग, तो अच्छा पैटर्न है पोल एंड फ्लैग, अच्छे टारगेट मिल रहे। 3650 के ऊपर बुलिश मान सकते हो, जो कि क्लोजिंग है अच्छी खासी। 3600 के नीचे ही कुछ हो सकता है, उससे पहले नहीं। 620 के नीचे रिस्की हो जाएगा, इसलिए 600 के नीचे ही। अब ये बाई इन डिप में चला गया, इन डिप, तो सेल साइड के पोजीशन थोड़ा सा हल्के रखना। 1600 एक साइकोलॉजिकल ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई थिंक ये बुलिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे थर्ड, तो ये 1600 के ऊपर या फिर 1580 के नीचे। यहाँ पे ये 1260 के ऊपर या फिर 1240 के नीचे, जिस साइड तोड़ेगा उस साइड अच्छा मोमेंटम दे सकता है। ये FIS डेटा है। आज का डिस्कशन सभी जानकारी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। निफ्टी 50 का मैंने टारगेट दिया, ये सभी टारगेट इजीली अचीव हो जाएंगे, ये भी मैंने बताया। इजीली इस वीक के टारगेट है था, ये एक ही दिन में कर दिया उसने, बाकी देख लेते हैं कल। और अपसाइड में बैंक निफ्टी का हमारा जो भी टारगेट था वो हिट हो गया। 51,800 चला गया। मैंने तो 500 का टारगेट दिया था। डाउन साइड का नया तो क्या बात करें। और यहाँ पे मार्केट आधा % अपसाइड ओपन हुआ था और फिनांस सेक्टर 1%, तो थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद था, तो ये 2% अपसाइड चला गया। और फिनांस सेक्टर में ये गेम हो रहा है, बाय इन डिप, ट्रेंड अपसाइड है। मैंने 9:19 में डाल दिया। मेजर इंडेक्स 50% है, तो और 0.50% अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। मैंने दिया कि 440 से 41 के ऊपर ही कुछ हो सकता है, तो टिका ही नहीं, सिर्फ 460 का उसने हाई लगाया था, सिर्फ हाई लगाया, टिकली मार के वापस आ गया, तो उसको नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ डाली, 23,500 के ऊपर 700 तक चला गया। और यहाँ पे भी देख लेना, बैंक निफ्टी का भी 51,200 के ऊपर अच्छा खासा चला गया भाई। और यहाँ पे सेंसेक्स में यहाँ तक पुल बैक मानते हैं हम। ये 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे देख लेना, ये फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप है, ये यहाँ तक पुल बैक है। इसके ऊपर जाने के बाद तो बुलिश ही था। 77,600 के ऊपर बहुत ऊपर चला गया भाई। और नीचे आने का लेवल 77,250 था। तो आपको कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए। मैंने कहाँ पे बुक बोला ये देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो डबल टॉप पे है, लेकिन देख लेना यहाँ पे डाल दिया है कि मैंने फाइनेंस सेक्टर ब्रेकआउट हो रहा है।
और यहाँ पे और भी डाल दिया मैंने, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट है। अभी समझना चाहिए कि डबल टॉप के ऊपर गया तो ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने डाला कि भाई बुक कर लो अभी। सभी मैंने सेफ ट्रेडर कैन बुक 11 बजे 1 मिनट। उसके बाद तो मार्केट साइडवेज ही था, तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि अपडेट देने का यार। मैंने क्या डाला कि दो दो ये 1.5% चढ़ चुका है, ये 2% निफ्टी बैंक है, सभी फिनांस सेक्टर के। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर लो। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी सभी सर्विसेज फ्री। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ। रिस्क रख के रिवार्ड ज़्यादा। बाय बाय।